हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम कौन सा इंटीग्रल वाला चैप्टर कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1। और हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेज है उसमें मैंने एग्जाम्पल्स कराए हुए हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तो वो सब ये वाली वीडियो समझने के लिए वो वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप उनको देखना, उसके बाद ये वाली चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। ओके, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमें इंटीग्रल करना है किसका? इस फंक्शन का। ये हमारी पी वाई क्यू फॉर्म, लेकिन हमारे पास इंटीग्रेशन में पी वाई क्यू फॉर्म वाला को सोल्व करने का कोई स्पेशल मेथड नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने का क्या मतलब है कि जो हमारा न्यूमरेटर दिया हुआ है उसको अलग अलग से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। यानी कि एक्स क्यूब है उसको हम रूट एक्स से अलग से डिवाइड करेंगे, 3x अपॉन में रूट एक्स अलग से, प्लस 4 अपॉन में रूट एक्स अलग से। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ओके, क्योंकि हम एक साथ यू वी की फॉर्म या कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको नहीं, मतलब इस पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमें इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हम अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन कर पाए। तो ये हमारे पास रूट एक्स का मैंने कल भी बताया था, जहाँ पे भी रूट लगा हुआ उसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर कितनी हो जाती है, 1/2। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3x³ और ये भी बताया था मैंने कि अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये हमारे पास पावर क्या बन गई, 1/2। ये ऊपर हमारे पास कितनी है, x³ है, और नीचे हमारे पास क्या है, x की पावर 1/2। जब मैं इस x को ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, x³ इंटू x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ऐड होने का मतलब क्या है, 3 माइनस 1/2। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, अगर मैं 2 एलसीएम लेती हूँ, x है ये, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर में कितना हो जाएगा, 5/2। ओके, तो यहाँ पे ये सॉल्व करने के बाद फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, ये मैंने आपको सोल्व करके बताया है। यहाँ पे क्या करना है कि जैसे पावर, जो जितनी पावर ऊपर है, डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि अगर बेस सेम है और पावर, मतलब बेस सेम है और डिवाइड में है, तो उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। पावर का मतलब क्या है, जो ये यहाँ ऊपर x की पावर में 3 है और नीचे इसकी पावर 1/, इसका मतलब 1 रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 3 में से 1/2 को माइनस कर देंगे। जब हम इसका 2 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 - 1 = 5/2। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, x की पावर में 5/2। ओके, प्लस में यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है, 1। अब मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ, ये है 1, ये यहाँ पे कितना है, इसका मतलब 1/2। ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इसकी पावर कितनी बचेगी, 1/2, डायरेक्ट 1/2। दूसरा तरीका क्या है, जैसे x है, x को हम लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। 3 साथ में है, अपॉन में रूट एक्स है, तो एक रूट से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा 3 रूट एक्स, या फिर 3 इंटू एक्स की पावर 1/2, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, दोनों तरीकों से बता दिया मैंने आपको। प्लस में 4, यहाँ पे नीचे रूट एक्स है तो इसके पावर में क्या जाएगा, माइनस का 1/2, और साथ में क्या जाएगा, dx। इसका इंटीग्रेशन अब ये हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम हर एक पार्ट के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। x की पावर n का मैंने बहुत बार बता लिया आपको, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो 5/2 है, अच्छे से लिखती हूँ, एक सेकंड। x की पावर में 5/2 प्लस में 1 किया, अपॉन में 5/2 प्लस 1, ओके, प्लस 3 x। ये आपके लिए बता रही हूँ मैं, एक एक स्टेप बिल्कुल खोल के, एक बढ़ा दिया, 1/2 प्लस में 1, ओके, 4 इंटू में x की पावर, यहाँ पे ध्यान रखना -1/2 है, प्लस 1 किया, अपन में -1/2 प्लस में 1। अब यहाँ से हम 2 एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाए, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7/2, x की पावर में 7/2। और जब ये 7/2 नीचे बनेगा वो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 2/7। ठीक है, प्लस में ये 3 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3/2। एक्स के क्या पावर में क्या जाएगा, 3/2, अपॉन में जब ये मल्टीप्लाई, नीचे 3/2 ये ऐसे बनेगा, और जब ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2/3 कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। प्लस 4, यहाँ कितना बचेगा,
1/2, एक्स की पावर कितनी बचेगी डायरेक्ट 1/2। यहाँ पे क्योंकि 2 एलसीएम लेंगे, ये -1 है, +2 कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1/2 यहाँ बचेगा, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 बन जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, प्लस में सी कोई कांस्टेंट ऐड कर देते तो ये बना 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 4 जा 8 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस में कोई कांस्टेंट सी। ओके, तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर को सबके नीचे अलग अलग लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आगे होगा समझ। नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी जहाँ भी आपको हल्का भी डाउट हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही क्या, ये दिया हुआ है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। अब की बार क्या किया है इन्होंने, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। मतलब अब हम x माइनस 1 को अगर इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे अगर सिंपल x होता तो हम सबके नीचे अलग अलग करके इसको सॉल्व कर देते, लेकिन अब x माइनस 1 है तो अगर मैं इसको अलग अलग करने की कोशिश करूंगी तो ये फिर से वैसी फॉर्म आ गई है, तो ये हमारे पास ये सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए अब हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे, यहाँ पे देखो हम यहाँ से क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ इसमें से और इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कॉमन लेना आता है यानी यहाँ से। अभी यहाँ पे देखो इसकी पावर 3 है तो मैंने पावर 2 कॉमन ली है, तो एक पावर बच जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर इन दो टर्म से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ पे एक्स का क्यूब है तो एक पावर कम। जैसे ही मैं इसको देखो, मैं इसको खोलती हूँ तो ये कितना बचेगा, बेस से में मल्टीप्लाई होएगी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लीकेशन में, x³ माइनस एक्स स्क्वायर बन गया ना यही। तो ऐसे कॉमन लेते हैं हम कि तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये अंदर बना x माइनस 1। मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ नीचे x माइनस 1 है, तो ये मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे देखो प्लस अगर मैं 1 इसमें से कॉमन लेके इसको ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 1। अब इन दोनों टर्म में से क्या क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों टर्म में से यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 को मैं कॉमन लेती हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे बचा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा प्लस का 1 अपॉन में क्या है हमारे पास x माइनस 1। ओके, मैंने क्यों किया है, ये सिर्फ नीचे वाली टर्म को कैंसिल करने के लिए किया है, अदरवाइज हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से 1 कॉमन लेके मैंने इसको इसमें, तो अब ये क्या हो गया आपस में कैंसिल। अब ये डायरेक्ट क्या बचा, अब ये सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक पावर बढ़ा दी x³ प्लस 3, क्योंकि हमारे पास x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। तो x³ प्लस में 1 और 1 का क्या बताया था मैंने, x प्लस में क्या हो जाएगा साथ में कोई कांस्टेंट। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया। ये थोड़ा सा उससे नेक्स्ट स्टेप करवा दिया इन्होंने, क्योंकि हर बार वो x√x इस टाइप से दे रहे थे, लेकिन अब की बार x माइनस 1 दे दिया, तो हमने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स स्क्वायर कॉमन लेके और वो कैंसिल करके फिर उसके बाद इंटीग्रेशन सोल्व किया। ओके, आई होप आ गया होगा समझ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये हमारे बिल्कुल बेसिक चीजें हैं 7.1 में, तो बिल्कुल ही। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बनेगा क्या, रूट एक्स माइनस एक्स इंटू में एक्स रूट एक्स। कुछ नहीं किया अभी, बस डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लीकेशन करवाइए। अब बताया था कि रूट एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 है, बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लीकेशन में, बोलो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे ये 1 + 2 कितना बन जाएगा, एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब ये हमारे दो अलग अलग बन गए। अब इंटीग्रेशन के लिए इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका अलग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 पावर एक पावर बढ़ा दी और बड़ी पावर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस में 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे 3/2 होगा वो ऊपर आके 2/3 बन जाएगा, माइनस ये कितना होगा 5/2 एक्स की पावर 5/2, और जो 5/2 ये नीचे बनेगा तो ये 2/5 ऐसे लिखा जाएगा।
5/2 प्लस में क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट। ओके, ऐसे डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, फिर से वही है कि रूट एक्स दिया हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 3, और साथ में क्या हुआ dx। मैंने बहुत बार बता लिया कि रूट के अंदर x का मतलब है, इसका मतलब है x की पावर ये कितनी है 1/2। अंदर क्या है 3x² प्लस 2x, अपोन वाली कोई भी चीज नहीं है ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर ऊपर हो तो बस। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ पे x की पावर 1/2 है, और साथ में क्या जाएगा x की पावर 2 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 3 के साथ x की पावर 1/2। पहले वाले जैसा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल पावर्स क्या होनी है, बस डायरेक्ट ऐड होनी है। तो यहाँ से क्या होएगा x की पावर 1/2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में 3, साथ में 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, कहीं ये सोचा कि ये एक पावर बढ़ा दी है ना, उसमें हमें क्या करना था, अभी तो मैं इनको सिंपली सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे क्या जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा 5/2, प्लस 2 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3/2, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम सभी टर्म्स को अलग अलग खोल के। ओके, तो अब हम एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। खुद से करोगे ना तब आपको अच्छे से समझ आएगा ये 3/2 प्लस 1। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, क्या एलसीएम वगैरह लेना आता है आपको, 12th क्लास में आई थिंक एलसीएम तो लेना आता ही होगा, 1/2 प्लस में 1। फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो बता देना आप कमेंट करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, 3 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा 7/2, और ये क्या हो जाएगा 7/2 है वो 2/7 होके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, एक्स की पावर 5/2, और ये 2/5 ऊपर आ जाएगा मल्टी, जो ये नीचे है ना, ये बनेगा नीचे 5/2, और जब वो उसको हम लेके जाएंगे तो ये 2/5 बन जाएगा, प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, ठीक है, और नीचे 3/2 बनेगा वो 2/3 बन जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये कितना बनेगा 3 2 6 अपॉन 7, एक्स की पावर 7/2, प्लस में 2 2 4 अपॉन में 5, एक्स की पावर 5/2, और प्लस में क्या बचेगा सिर्फ 2, एक्स की पावर 3/2 प्लस में कोई कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इजी क्वेश्चन है अभी तो, ये बिल्कुल स्टार्टिंग के बेसिक है, और बिल्कुल आप स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वाली क्लास से स्टार्ट करोगे देखना तो आपको ये आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, जिसने देखा है वहां से। ओके, तो पहले वो वाली वीडियोस देखनी है, उसके बाद ये वाली देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, जो भी कमेंट अगर जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो कमेंट करना है, अदरवाइज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है।